यह वीडियो शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में आप जो कुछ भी सुनोगे वह इंटरनेट या किसी किताब या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है जो जनता के लिए उपलब्ध है। आज मैं आपको एक ऐसे हत्याकांड के बारे में बताने वाला हूँ जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह हत्याकांड कई हद तक सद्दा मर्डर केस से मिलता जुलता था, लेकिन इस हत्याकांड में तो हत्यारे ने हद पार कर दी थी। उसने हत्या करने के बाद अपने प्रेमिका के शरीर को इलेक्ट्रॉनिक कटर मशीन से कई टुकड़े किए और कुकर में उबाले और बचे हुए टुकड़ों को तवे में तलकर फ्राई किया और गली के कुत्तों को खिला दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद गजबे और मैं आपका अपने चैनल द क्राइम बुक में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यह बात है मुंबई की। मनोज साहनी और सरस्वती वैद एक पति पत्नी थे। उन्होंने एक मंदिर में शादी की थी। सरस्वती वैद ने अपनी इस शादी के बारे में अपनी बहनों को भी बता रखा था, लेकिन सरस्वती वैद किसी के पूछे जाने पर कि मनोज साहनी और तुम्हारा रिश्ता क्या है, तो वह सभी को कहती थी कि वह मेरे मामा है, क्योंकि मनोज साहनी सरस्वती वैद से उम्र में 34 साल बड़ा था। आपको बता दें कि सरस्वती वैद 3 बहनें थी। बचपन में ही उसके माँ बाप अलग हो गए थे। माँ बाप के अलग होने के बाद वह माँ के साथ रहने लगी थी। कुछ दिन बाद उसकी माँ की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। माँ की मौत के बाद सरस्वती वैद अहमदनगर के अनाथ आश्रम में रहने लगी थी। आश्रम में उसने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10वीं तक पढ़ाई की और 10 साल तक उसी आश्रम में रही। सरस्वती वैद ने 18 साल की होने पर आश्रम छोड़ दिया और औरंगाबाद में अपने बहन के साथ रहने चली गई। वह 4 सालों तक अपनी बहन के साथ रही और उसके बाद मुंबई शिफ्ट हो गई। और मुंबई में एक दिन उसकी मुलाकात मनोज साहनी से राशन की दुकान पर हुई। मनोज साहनी राशन की दुकान पर काम करता था। मनोज साहनी और सरस्वती वैद की मुलाकातें बढ़ने लगी और उन्हें आपस में प्यार हो गया और दोनों ने शादी की और मनोज साहनी के बोरी वाले फ्लैट में दोनों साथ में रहने लगे। कुछ दिन बीत गए। मनोज साहनी जहाँ पहले अकेले रहा करता था तो उसका गुजारा राशन दुकान में काम करने से जो 5,000 मिलते थे तो उसमें कर लेता था, लेकिन सरस्वती वैद से शादी करने के बाद 5,000 में गुजारा करना मुश्किल होने लगा था, जिससे मनोज साहनी ने अपने बोरी वाली फ्लैट को 25,000 रुपए में रेंट पर दे दिया और वह दोनों मुंबई के मीरा रोड के गीता आकाशदीप सोसाइटी की 7वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 704 में रहने लगे। उन्हें उस फ्लैट में रहते हुए 3 साल हो गए और वह ज्यादा किसी से घुल मिलकर भी नहीं रहते थे। अपने काम से काम रखते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो कि सोसाइटी में रह रहे लोगों ने सोचा भी नहीं था। एक दिन इस सोसाइटी में रह रहे माले नंबर 7 पर एक लड़के ने दुर्गंध महसूस की। यह 5 जून 2023 का वाक्य, जब सोमेश श्रीवास्तव अपने काम से वापस आता है और अपने मम्मी से कहता है, मम्मी घर में किस तरह की बदबू आ रही है, आप लोग साफ सफाई में ध्यान देते हो कि नहीं। उसकी माँ और सौम्य दोनों मिलकर पूरे घर की तलाश लेते हैं कि कहीं मरे चूहे की दुर्गंध तो नहीं, लेकिन उसके घर से कोई दुर्गंध नहीं आती। वही अपने पड़ोसी से पूछता है। इसी तरह वह फ्लैट नंबर 701, 702 को पूछता है, लेकिन उनके कमरे से बदबू नहीं आ रही थी। लेकिन जब वह रूम नंबर 704 में रह रहे मनोज साहनी के रूम के दरवाजे के पास जाता है, क्योंकि बदबू वहाँ से ही आ रही थी। जब सोमेश श्रीवास्तव दरवाजा खटखटाता है तो रूम में किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आती। सोमेश श्रीवास्तव 15 मिनट तक वही वेट करता है तो उसे अंदर से आवाज आती है स्प्रे मारने की। देखते ही देखते उस रूम की बदबू अब खुशबू में बदल गई थी। कुछ देर बाद मनोज साहनी बाहर निकलता है अपने काम पर जाने, तो सोमेश श्रीवास्तव कहता है, अंकल आपके कमरे से बदबू आ रही है। मनोज साहनी यहाँ कहकर चला जाता है कि तुम अपना काम करो, मैं बाद में देख लूंगा। ऐसा कहकर वह अपने काम में चला जाता है। तभी वह लड़का सोमेन वहाँ के चेयरमैन को फोन करता है और इसकी शिकायत करता है, जिससे रूम नंबर 704 के पास सिक्योरिटी गार्ड पहुँचता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। दरवाजा न खुलने पर उसे तोड़ दिया जाता है। बदबू और ज्यादा बढ़ने लगती है। तब सोसाइटी का चेयरमैन पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस मौके पर आती है तो पुलिस को भी दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने किराएदार मनोज साहनी का वेट न करते हुए अपना काम शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले अंदर घुसते हैं और देखते हैं सबसे पहले इन्हें जमीन पर पड़ी हुई एक इलेक्ट्रॉनिक कटर मशीन मिलती है। इस कटर मशीन से पेड़ पौधों को काटा या छाटा जाता है और आगे जाने पर बेड में काले कलर की पॉलीथीन मिलती है जो कि खाली रहती है। घर में इतनी दुर्गंध आ रही थी कि वहाँ खड़ा रहना बेहाल हो रहा था। जब पुलिस वाले टॉयलेट चेक करते हैं तो टॉयलेट साफ सुथरा था, घर भी साफ था, लेकिन पुलिस वालों को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये दुर्गंध आ कहां से रही है। फिर उसके बाद किचन में पुलिस वालों को ऐसा कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर कुछ पुलिस वाले उल्टी करना शुरू कर देते हैं। कई पुलिस वालों की तो तबीयत भी खराब हो जाती है। पुलिस वालों ने किचन में देखा कि 2 बाल्टियां रखी हुई थी। दोनों ही बाल्टियों में ऊपर तक खून भरा हुआ था। इस खून से भरी बाल्टी को जब हिलाया जाता है तो कुछ मांस के टुकड़े दिखाई देते हैं। पुलिस वालों को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह मांस के टुकड़े आखिर है किसके।
तभी दूसरी बाल्टी को हिलाने पर इंसानी पैर दिखाई देता है। तभी वह आसपास के बर्तनों को भी चेक किया जाता है। बर्तनों को चेक करने के बाद उन्हें कुकर में भी कुछ मांस के टुकड़े दिखाई देते हैं, जो कि वह मांस के टुकड़ों को उबाला गया था और कुछ मांस के टुकड़ों को तवे में फ्राई भी किया गया था। और छानबीन करने पर उन्हें एक लंबी सी चोटी दिखाई देती है। पुलिस वालों को एक लंबी चोटी और पैर का हिस्सा मिलने से यह तो समझ आ गया था कि आखिर ये पूरे मांस के टुकड़े किसी जानवर के नहीं बल्कि एक इंसान के हैं। अब पुलिस वाले मनोज साहनी को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। पुलिस वाले अपनी गाड़ियों को छुपा देते हैं और कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में सोसाइटी के अंदर आम आदमी बनकर घूमते हैं। कुछ देर बाद जब मनोज साहनी अपने रूम की तरफ लिफ्ट से आता है और मनोज साहनी जब रूम का दरवाजा खुला देखता है तो वह भागने की कोशिश करता है। तब पुलिस वाले उसे दबोच लेते हैं और उससे पहले उसका नाम पूछते हैं और वह कहता है कि मेरा नाम मनोज रमेश साहनी है। उसकी उम्र 56 साल है, जो कि एक किराना स्टोर पर काम करता है। मनोज साहनी कहता है कि जब वह 3 जून की शाम को घर आता है तो देखता है कि सरस्वती बैद जमीन पर पड़ी हुई थी और मुंह से झाग निकल रहा था। जरूर इसने जहर खाकर आत्महत्या की है। यह बात कहीं पुलिस वालों को ना पता चले और पड़ोसियों को पता न चल जाए, इसलिए इसकी लाश को वह ठिकाने लगा रहा था। तो वह सीधा बाजार जाता है और वहां से इलेक्ट्रॉनिक कटर मशीन खरीद कर लाता है। वापस आने के बाद उसके शरीर को खींचकर बाथरूम में ले जाता है और बाथरूम में छोटे छोटे टुकड़े कर उन टुकड़ों को बाल्टी के अंदर भर देता है और उन बाल्टियों को किचन के अंदर रख देता है और उन टुकड़ों को उबाल लेता था और फिर उन्हें रोस्ट भी करता था। और कुछ टुकड़े जो कि लिक्विड जैसे दिल, इनको मिक्सी में ग्राइंड कर बाथरूम में फ्लश कर देता था। उबले हुए टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए रोज सुबह उठकर गलियों में जाता और आवारा कुत्तों को खिला देता था। कई लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि जो मांस के टुकड़ों को वह तवे में फ्राई करता था, उन टुकड़ों को खुद खा जाता था। पुलिस मनोज साहनी से और पूछताछ करती है तो वह कहता है कि 2008 की बात है। एक बार जब वह अपना इलाज कराने डॉक्टर के पास गया था, उसको एक ऐसा ब्लड चढ़ाया गया। उसे नहीं पता था कि उसे जो ब्लड चढ़ाने के लिए निडल यूज की जा रही है उससे उसको HIV हो सकता है, इसलिए वह HIV पॉजिटिव हो चुका था। वह सरस्वती वैद्य के साथ रह तो रहा था लेकिन उसके साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए, ऐसा कह रहा था। पुलिस को उसकी बात पर विश्वास ना के बराबर हो रहा था। पुलिस इस केस की छानबीन में लग गई थी। जो मांस के टुकड़े मौके वारदात पर मिले हैं उसको पोस्टमार्टम करके पता करेगी कि कई सरस्वती वैद्य को भी तो HIV नहीं था और इसने आत्महत्या की है या फिर उसका मर्डर हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो से किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है या सिर्फ आपको जागरूक करना था कि किसी अनजान व्यक्ति से बचकर रहे। इस हत्यारे को कौन सी सजा मिलनी चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखें। जय हिंद।